जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। राहुल गांधी ने एक नारा दिया था, माननीय मोदी जी ने एक नारा दिया था। माननीय मोदी जी ने कहा था, आपदा में अवसर ढूंढो। राहुल गांधी ने कहा था, डरो मत। अब विश्लेषण करते हैं, जो मोदी जी ने कहा, क्या राहुल गांधी ने उस पर अमल किया? और जो राहुल गांधी ने कहा, क्या मोदी जी ने उस पर अमल किया? और क्या देश की जनता ने उस पर अमल किया? इस पे बात करते हैं। राहुल गांधी ने कहा, डरो मत। डरो मत का मतलब ये, सच्चाई को कहते रहो। सत्य कहने से डरो मत। जैसे हमारे नेताओं ने जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, उन्होंने सत्य का साथ दिया था। छत्रपति शिवाजी ने, राणा प्रताप ने, टीपू सुल्तान ने, हैदर अली ने सत्य का साथ दिया था। वो अंग्रेजों से लड़े थे, वो मुगलों से लड़े थे, डरे नहीं थे, लड़े थे। जो डरने वाले थे, उन्होंने समझौता कर लिया था, उन्होंने समर्पण कर दिया था। जिस समय अंग्रेजों की तूती बोल रही थी हिंदुस्तान के अंदर, पूरे विश्व के अंदर ग्रेट ब्रिटेन की सूरज डूबता नहीं था, कहीं ना कहीं उनकी सरकार थी। उस समय महात्मा गांधी ने देश को, एक विश्व को एक नई अलख दी थी। महानतम संत देश को और विश्व को मिला था। डरे नहीं थे वो। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खां डरे नहीं थे, लड़े थे, मरे थे, लेकिन लड़े थे। फांसी पे चढ़े थे, गोली अपनी कनपट्टी में मार ली थी, लेकिन डरे नहीं थे। ये राहुल गांधी ने कहा था। देश की जनता 2014 में तो उतना ज्यादा नहीं, लेकिन 2019 में डराई गई थी। कांग्रेसी नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को डराया गया था ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के माध्यम से, और उनको डरा के अपनी पार्टी में शामिल कर लिया गया था या उनको जेल भेज दिया गया था। बहुत सारे नेता जेल में रहे और कोर्ट ने बाद में कहा कि इन पे कोई आरोप नहीं बनता, वो छूट गए। बहुत सारे नेता आज भी जेल में हैं। तो जो डरे वो एक तरफ हो गए, जो नहीं डरे वो एक तरफ हो गए। लेकिन राहुल गांधी की इस बात का असर यह हुआ कि अब सत्ता पक्ष डरने लगी, सत्ता पक्ष के लोग डरने लगे। और जब डर सीमाओं से ज्यादा बढ़ जाता है तो आदमी आक्रमणकारी हो जाता है। जैसे कहते हैं, किसी जानवर को अगर आप एस्केप रूट दे दें तो वो लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करता, वो हिंसा करना पसंद नहीं करता, वो निकल जाएगा। लेकिन अगर आप उसको एस्केप रूट नहीं देंगे तो वो आप पे आक्रमण कर देगा, अपनी रक्षा के लिए आक्रमण कर देगा। जो एग्रेसिवनेस है वो डर का पर्यायवाची है। स्थित प्रज्ञ होना, शांत रहना, यह दिखाता है कि आदमी मन से शांत है, डरा हुआ नहीं है। यह राहुल गांधी की बात देश की जनता ने समझी। और जब उन्होंने पदयात्रा की, पूरे देश में घूमे और अलग अलग समाज के लोगों से जाके उन्होंने बात की, लोगों के दिमाग से डर निकाला। आपने पिक्चरों में देखा होगा, इंटरवल के पहले जो गुंडे होते हैं, जो दबंग लोग होते हैं, वो पूरे गांव को डराते हैं। हजारों लोगों को 5-7 गुंडे लाठी और बल्लम लेके डराते हैं। और जब तक लोगों में डर होता है तब तक वो शासन करते हैं। जब समाज एकत्रित हो जाता है, जब जनता एकत्रित हो जाती है और संगठित हो जाती है, उसके बाद वही गुंडे भागते हुए दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि वो जनता की सामूहिक शक्ति से संघर्ष नहीं कर सकते।
तो डर के हटने का ये अच्छा परिणाम होता है। और लोकतंत्र में जहां पे संविधान का शासन हो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान की संरक्षण आपको प्राप्त हो, तो अलख जगाने में खतरा तो है। शुरू शुरू में राहुल गांधी ने उठाया, पार्लियामेंट की सीट गई, मकान गया, अदालतों के चक्कर काटने पड़े, जोखिम तो हुआ, महात्मा गांधी को भी था, सभी को हुआ जिन्होंने संघर्ष किया और निरंकुश सरकार को चेतावनी दी। लेकिन अंत में डर हटा और जो नहीं डरा वो जीत गया, और उन्हीं का नाम आज इतिहास में है। जो डर गए उनका नाम इतिहास में नहीं है। जो हिटलर से डर गए, उनके यहां समर्पण कर दिया, उनको आज कोई पूछने वाला नहीं है। और जिन्होंने हिटलर के सामने भी खड़े होने की हिम्मत की, वो हैं आगे। तो ये तो डरो मत, राहुल गांधी ने कहा। मोदी जी ने नारा दिया, आपदा में अवसर ढूंढो। अब ये बड़ा मूल वाक्य है, आपदा में अवसर ढूंढो। जैसे आपदा आई, मोदी जी सत्ता में आए और उनको सत्ता में लाने में बड़े बड़े पूंजीपतियों का हाथ था। राहुल गांधी की छवि खराब की गई थी, मोदी जी की छवि बढ़ाई गई थी। विदेश यात्राओं के माध्यम से विश्व एक प्रेशर डाला गया था और पैसा था। और उस समय भारतीय जनता पार्टी के पास धन स्रोतों का अभाव था, क्योंकि कांग्रेस की सरकार 2004 से लेकर 2014 तक थी, उनका पैसा नहीं था। तो मोदी जी, क्योंकि पूंजीपतियों का साथ उनके साथ था, पैसा था, टीवी, गोदी मीडिया था, अखबार थे, उनको खरीदा जा सकता था, उन्होंने अपनी छवि को उभारा और राहुल गांधी की छवि को उन्होंने आपदा में अवसर ढूंढा और कहा कि आपदा में अवसर ढूंढना चाहिए। नोटबंदी की, नोटबंदी से उन्होंने जिन लोगों के एहसान से वो सत्ता में आए थे उनको फायदा पहुंचाया। देश की संपत्तियां बड़े बड़े पूंजीपतियों को बेची गई, सस्ते दामों में बेची गई। इंदिरा गांधी तो चीजों को नेशनलाइज करते थे, उन्हीं नेशनलाइज चीजों को उन्होंने प्राइवेटाइज करना शुरू कर दिया। बेरोजगारी बढ़ गई, अमीर और गरीब के बीच में खाई बढ़ गई। लेकिन आपदा में अवसर ढूंढ लिया गया। जब कोविड आया, फिर वही कोविड में आपदा में अवसर ढूंढा गया। अचानक तालाबंदी कर दी गई, गरीब आदमी लाइन में लगा, मरा, गांव पहुंचने में रास्ते में मरा, बड़ी परेशानियां हुई। 50 लाख लोग, जैसा कहते हैं लोग, 50 लाख लोगों की मौत हुई हिंदुस्तान के अंदर। रेत में लोगों ने दबाया, जबकि हमारे यहां जलाने की प्रथा है शवों, हर घर में कोई ना कोई मौत हुई। लेकिन आपदा में अवसर ढूंढा गया, चुनावी बॉन्ड में पैसा लेकर वैक्सीन बनाने के नाम पर, और ये कहने के बहाने कि ये वैक्सीन मुफ्त लगाई गई है। जब तक हिंदुस्तान की आजादी के बाद जितनी भी वैक्सीन लगाई गई है मुफ्त लगाई गई, और बाद में उन देशों ने, जो विकसित देश थे, उन्होंने उन वैक्सीन को अपने आप प्रॉबिट कर दिया था, उनको नहीं लगने के अवसर दिया था। उन्हें पता था कि इसके अंदर दोष है, लेकिन चुनावी बॉन्ड में पैसा लगवाकर वो वैक्सीन कंपलसरी कर दी गई, लोगों के लगवा दिया। बिना उसके आप एयर ट्रेवल नहीं कर सकते थे, उसके बिना आप हवाई जहाज में घूम नहीं सकते थे। आपदा में अवसर। जब नोटबंदी हुई और ये सारी चीजें हुई, तो डिजिटाइजेशन के नाम पर, क्योंकि जो छोटा आदमी है, जो छोटा दुकानदार है, उसे तो परेशानी हुई, बिना करेंसी के उसको परेशानी हुई, लेकिन बड़े बड़े जो पूंजीपति थे उनको फायदा हुआ। आपदा में अवसर। लेकिन इस नारे का फायदा राहुल गांधी ने उठा लिया। उन्होंने कहा ठीक है, आपदा में अवसर आपने कहा, मैं दिखाऊंगा आपदा में अवसर क्या होता है। गुजरात के कोर्ट से उनको सजा दिलाई गई 2 साल की मैक्सिमम, पहले कभी नहीं हुआ था। सदस्यता छीन ली गई, लेकिन उन्होंने मैसेज समाज के अंदर यह दिया कि मैं आपके लिए संघर्ष कर रहा हूं, इसलिए मुझे दंड दे रहे हैं।
इस समय राहुल गांधी पर मानहानि के 30 केस ठोक दिए गए पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से। मकसद यह है कि राहुल गांधी कोर्ट में हाजिरी दें, सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों में पार्टिसिपेट न कर पाएं, जनता से न मिल पाएं और उनका समय बाकी चीजों में खर्च हो। अब राहुल गांधी ने, क्योंकि मोदी जी ने कहा था आपदा में अवसर ढूंढो, उन्होंने आपदा में अवसर ढूंढ लिया और यह बिल्कुल उल्टा पड़ गया भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। जब वो सुल्तानपुर गए कोर्ट में डेट पर, और जो आवेदक था जिन्होंने कंप्लेंट फाइल की थी वो कोर्ट में हाजिर ही नहीं हुआ, और बल्कि बताते हैं वो जब से केस चल रहा है तब से हाजिर नहीं हुआ। इसका माने उसका उद्देश्य केवल राहुल गांधी को उलझाना था। राहुल गांधी वहां पहुंचे, जज साहब ने सुना, राहुल गांधी ने कहा कि मैं निर्दोष हूं और मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। जज साहब ने अगली डेट दे दी। अब राहुल गांधी ने आपदा में अवसर कैसे ढूंढा? जब वो कोर्ट से वापस जा रहे थे, बाहर जा रहे थे, उन्होंने एक छोटी सी दुकान देखी और एक मोची को देखा जो जूते गांठ रहा था। राहुल गांधी ने गाड़ी रुकवाई, उनके पास बैठे, उन्हें ठंडा पिलाया, जो लोग बाकी बैठे हुए थे उनको ठंडा पिलाया और उनसे जूता गांठना सीखा और जूता खुद भी गांठा। ऐसे ही उन्होंने, आपको याद होगा जब मुकेश अंबानी घर में निमंत्रण देने आए थे बेटे की शादी का, वो जीटीपी नगर में जाके मजदूरों के साथ मिस्त्री का काम कर रहे थे। कभी कारपेंटर के यहां जाके बात करते हैं, कभी मोटर मैकेनिक के यहां बात करते हैं। उनका मकसद यह है कि वो आम जनों की जो दिनचर्या है, जो परेशानी है, उसको समझना चाहते हैं। ट्रक ड्राइवर्स के साथ बैठे हिंदुस्तान के, उन्होंने देखा ट्रक में क्या स्थिति है, एसी नहीं है, अस्त व्यस्त है, 16-16 घंटे गाड़ी चलाते हैं और 20-25 हजार रुपए ज्यादा मिलता है उनको। और फिर कनाडा में जाके उन्होंने ट्रक ड्राइवर के साथ बैठे, एयर कंडीशन, $10,000 कमाते हैं। $10,000 का मतलब 8 लाख रुपए महीना, और आनंद का जीवन है। जो मिडिल क्लास का जीवन है वही ड्राइवर्स का जीवन। तो उन्होंने सुझाव दिया और ये कहा भी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने, हाँ साहब ठीक है, हिंदुस्तान में भी हम केबिन बनाएंगे जिसके अंदर एयर कंडीशनिंग होगी, जिससे हमारे देश के हर वर्ग को कम से कम कुछ सुविधा मिल जाए। इसको कहते हैं आपदा में अवसर। अब 30 केस तो आपने लगा दिए पूरे हिंदुस्तान में। राहुल गांधी हर जगह जाएंगे, कभी मछुआरों से मिलेंगे, कभी कारपेंटर से मिलेंगे, कभी मिस्त्रियों से मिलेंगे, कभी मोचियों से मिलेंगे, कभी झुग्गियों में जाएंगे, चाय पिएंगे, लोगों से मिलेंगे, और पूरा हिंदुस्तान देखेगा कि नेता होना कैसा चाहिए। तो राहुल गांधी ने तो आपदा में अवसर ढूंढ लिया, लेकिन डरो मत जो राहुल गांधी ने कहा था, शायद सत्ता पक्ष उसको समझ में नहीं पाया अभी तक, क्योंकि जितना ज्यादा एग्रेसिवनेस आप दिखाते हैं उतना ज्यादा आपका डर दिखता है। जितनी जल्दी आप डरना छोड़ दें, लोकतांत्रिक भावनाओं को स्वीकार कर लें। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो चाहते थे कि देश एकजुट रहे, पूरा हिंदुस्तान, और महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे उसी प्रकार का देश बने, अगर समझ लें तो आप आक्रमण करना छोड़ देंगे, डरना छोड़ देंगे और देश एक अच्छा देश बन जाएगा, जहां स्वस्थ डिस्कशन होगा, म्यूट नहीं किया जाएगा, फर्जी केसेस नहीं किए जाएंगे, लोगों को डराया नहीं जाएगा, और उस दिन लोकतंत्र की अच्छी सही स्थापना होगी। जय संविधान, प्रणाम, नमस्कार और धन्यवाद।